आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में अगर आप पोकर प्लेयर हैं और आप बिगनर हैं पोकर के, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर आप एक्सपीरियंस प्लेयर हैं फिर भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए। जो भी हमारे पास एक्सपीरियंस है पोकर का वो मैं सब आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। मैं वादा करता हूँ कि 100 में 65% आप अपने आप को इम्प्रूव कर लोगे। और मैं जो बातें आपको बताऊंगा पोकर खेलते समय वो उन बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप उन बातों को ध्यान में रखते हो तो आपको 100% में 95% विनिंग रिजल्ट मिलेगा, ये मैं पूरे दावे के साथ। इस वीडियो में पोकर की सभी टिप्स कवर नहीं हो पाएगी, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पोकर की ट्रिक बताऊंगा जो भी उस वीडियो में कवर हो पाएंगी। तो सिर्फ मेरा उद्देश्य यही था कि अगर आप पोकर खेलते हो और पोकर में आपका लॉस हो रहा है तो ये टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, और ये टिप्स आप सभी का लॉस रिकवर कराने में 100% मदद करने वाली है। अगर आप पोकर खेलते हैं या फिर खेलना चाहते हैं तो जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। इस एप्लीकेशन की खास बात ये है कि आपको 30% का टीडीएस नहीं पे करना पड़ेगा। और आप जैसे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे, साइन अप फेसबुक आईडी से करना, तो आपको 50 रुपीज़ का साइन अप बोनस मिलेगा। अब ये नहीं कहता कि भाई आप इस एप्लीकेशन से पैसा ऐड करके ही खेलो, लेकिन जो इसमें आप साइन अप बोनस पाओगे 50 रुपीज़, उससे आप 100% यूज कर पाओगे। और आप उस 50 रुपीज़ से भी पैसा कमा सकते हो, विन कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है पोकर आप कैसे खेलते हो। तो आशा करता हूँ कि ये जो एप्लीकेशन है आप इससे बहुत सारी अर्निंग करोगे, तो जाकर डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ पे बात आती है भाई, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, आपके पास दम है तो ही पोकर ऐप को डाउनलोड करना और पोकर खेलना। क्योंकि दो पत्ती में आपको डिसाइड करना होता है कि ये जो हैंड है मैं विन करूंगा या फिर लॉस करूंगा। क्योंकि पोकर एक ऐसा गेम है, अगर आपके पास दम नहीं है तो आप इसमें बहुत सारा पैसा लॉस कर जाओगे। तो फालतू का शौक मत पालना पोकर खेलने का। अगर आपके पास दम है या फिर आप पोकर पे एक्सपीरियंस रखते हैं या फिर ये सोचते हैं कि मैं पोकर जीतूंगा ही जीतूंगा, तो ही आपको पोकर ऐप को डाउनलोड करना है और आपको पोकर खेलना है। अब यहाँ पे आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये कि आप पोकर खेलते समय आप अपना माइंड को कूल रखोगे। अगर आपका माइंड कूल नहीं है तो आप लॉस कर जाओगे, कोई भी हैंड विन नहीं करोगे। अब यहाँ पे बात ये आती है, किसी भाई का जो हैंड है वो लॉस हो रहा है और वो भाई ये सोच रहा है कि भाई मुझे इस हैंड पे मैं अपना लॉस रिकवर करना चाहता हूँ। तो भाई आप ऐसा ना करो। आप थोड़ा दिमाग से खेलो, थोड़ा कूल माइंड से खेलो। मैं ये कहता हूँ कि आप पोकर खेलो ही ना जिस दिन आपका लॉस हो रहा है, तो आप उस दिन जरूर ना खेलो, बंद कर दो पोकर खेलना। सेकंड डे फिर से आप अगर पोकर खेलते हो तो आप खेलना चालू कर दो। लेकिन जिस दिन आपका लॉस हो रहा है उस दिन आप अपना पैसा फालतू में ना गमाएं और अपने माइंड को कूल रखें। अब यहाँ पे सेकंड टिप्स ये है कि आप जिस भी टेबल पे जाएं तो प्लानिंग करके जाएं कि इस हैंड पे मैं सारा पैसा लूंगा ही लूंगा, जितना भी पॉट पे आएगा वो पैसा हमारा ही होगा। जब तक आप प्लानिंग नहीं करोगे तो आप इसमें नहीं विन कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि अभी बादशाह है, तो यहाँ पे अगर मैं ऑल इन वन करता हूँ तो सामने वाला देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो भाई ले जा। क्योंकि कम खाओ अच्छा खाओ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी पड़ेगी। कम खाओ अच्छा खाओ, ठीक है ना। अगर आप ज़्यादा खाने के चक्कर में पड़ जाओगे तो आपका 100% जो हैंड है वो लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो थर्ड टिप्स है ये है कि अगर आपके पास पत्ती है और दिमाग है तो आप जीत ही जाओगे गेम। लेकिन आपके पास पत्ती नहीं है और आपके पास सेंस है, ठीक है ना, दिमाग है, तो आप 100% गेम विन कर जाओगे। लेकिन आपके पास दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं लगा रहे हो। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप पोकर खेलते हो तो आपके पास दिमाग नहीं, अगर आपने नहीं सोचा नहीं समझा और आपने ऐसे ही रेस वगैरह कर दिया या फिर सामने वाले ने रेस किया आपने कॉल कर दिया और आपके पास यानी कि पत्ती है और दिमाग नहीं है ना, आई मीन आपने नहीं सोचा ना, तो आपका जो वो हैंड है वो 100% लॉस कर जाएगा। क्योंकि सामने वाला तभी रेस करेगा जब उसके पास बड़ी पत्ती होगी। बड़ी पत्ती कैसे होगी वो आप सुन लीजिए, या फिर उसके पास एक बड़ी पत्ती से वन पेयर उसके पास पहले से होगा। जैसे बादशाह हो गया, डबल बादशाह हो गया, फिर डबल गुलाम हो गया, फिर डबल एक्का हो गया, या फिर डबल टेन हो गया, ठीक है। डबल नाइन तक आप रिस्क ले सकते हो ऑल इन वन का, ठीक है ना। मैं तो ये नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि जब तक आपके पास अच्छी खासी बड़ी पत्ती नहीं आती तब तक आप ऑल इन करो ही ना। लेकिन अगर सामने वाला ऑल इन कर रहा है या फिर लंबी रेस दे रहा है तो समझ जाना कि उसके पास बड़ी पत्ती है, वन पेयर बना है, या फिर उसके पास कलर बड़ी पत्ती है, या फिर इक्का वास्ता जरूर आया है। ये बात आपको ध्यान में रखना ही रखना है, ठीक है ना। जैसे आपके पास नहला और दहला है या फिर गुलाम और
बेगम है, ठीक है ना, उसके और उसने रेस कर दिया। अब वो रेस कैसे करेगा? उसके पास एक तो बड़ी पत्ती होगी, वन पेयर बना होगा, या फिर कलर होगा, या फिर उसके पास एक का वासा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, गुलाम पे भी रेस होता है, बेगम पे भी रेस होता है, लेकिन जो अगर आपके पास छोटी पत्ती है तो आपको सीधे फोल्ड कर ही देना है, ठीक है ना। नेक्स्ट टिप्स ये है कि जैसे कि आपके पास बेगम, गुलाम या फिर अट्ठा नहला या फिर नहला दहला, ठीक है, अदरवाइज कुछ भी आपके पास पत्ती है और आपको लगता है कि नहीं इस हैंड पे मेरी पत्ती आएगी और जो भी पैसा है वो मैं विन करूंगा, तो आप छोटा रेस कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपके पास छोटी पत्ती है, लगता है कि नहीं इस हैंड पे मेरी पत्ती आएगी, तो छोटा रेस करना। अगर आपके पास बड़ी पत्ती है और आपको लगता है कि नहीं पत्ती आएगी ही आएगी, तो आप रेस कर सकते हो, या फिर सामने वाला रेस कर रहा है और आपको लगता है 100% आप श्योर हो अपने हैंड से कि नहीं ये जो मेरा हैंड है मुझे जो मेरा लॉस हो रहा है वो रिकवर कराएगा ही कराएगा, तो आप कॉल कर सकते हो। लेकिन याद रखना, अगर आपके पास पत्ती है और आपका जो हैंड लॉस हो रहा है और सामने वाले ने लंबी रेस दे दी है, तो आपको सीधे फोल्ड हो जाना है, सीधे फोल्ड हो जाना है। आपको इसमें रिस्क नहीं लेना है। आप इतना इम्पोर्टेंट बात याद रखना। नेक्स्ट टिप्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, तो आपको डिसाइड करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं वो